हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप यह मेरे वीडियो देख रहे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिमिट्स, और लिमिट्स का ये लेक्चर नंबर 11 है ना। लेक्चर नंबर 10 में हमारी बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट की वैल्यू में चल रही थी। है ये बात समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट? चलिए अब उसके आगे हम देखते हैं। इस वाले लेक्चर में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर ही डिपेंड होंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए पेन कापी निकाल लीजिए, इधर उधर की बातें बंद कर दें, लिखना स्टार्ट कर दें। है बात समझ में आई? और हमारा पीडीएफ फाइल जल्दी अपलोड हो जाएगा, है ना, जिसमें जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ठीक है ना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, है ना। पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, 2020 sin x अपान x प्लस 2020 tan x अपान x, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। आप भी सुन ध्यान दें, लेक्चर नंबर 10 में यहां तक हमारी बात डिस्कस हो गई थी कि साइन एक्स अपान एक्स की ओरिजिनलिटी जो वैल्यू होती है वो एक से क्या होती है, एक से कम होती है, और tan एक्स अपान एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनलिटी जो होती है वो एक से बड़ा होता है, एक से अधिक होता है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया जो आप देख रहे हो, उसी फंडा वही फिनोमेना लगाकर इसको सॉल्व करना है। और एक बात और बता देना है ना, लिमिट्स अगर जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वहां पर लिमिट अंदर बिल्कुल जाती नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना काम कर देगा और लिमिट लगेगी नहीं। चलिए बताएं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट, है ना। कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट। साइन एक्स अपान एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक से कम होती है। आई बात समझ में? और जब 2020 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आएगा 2020 से कम, यहां लिख रहे हैं तो यहां हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2020 से कम प्लस अब tan x अपान x की वैल्यू जो होती है वो एक से अधिक अर्थात एक से बड़ा, तो ये हो जाएगा 2020 से बड़ा। आ रही बात समझ में? दिमाग में बात जा रही है? चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप यहां पर 2020 से कम मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको ले जाकर पटकेगा 2019 प्लस और 2020 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर को पटकेगा 2020। आई बात समझ में? अब इसको ऐड कर लीजिए, जो भी आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। ये 9 हो जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 0 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर आया। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट, कुछ भी थोड़ा भी डाउट? चलिए ठीक। अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, नोट करें, फटाक से नोट करें स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, लगाएं। चलिए ठीक, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं बस। एन एक्स अपान साइन एक्स, आ रही बात समझ में? और एन टेन एक्स अपान एक्स, है ना। दिमाग में बात जा रही है? चलिए ठीक है। देखें स्टूडेंट, अब यहां पर आप जानते हो कि साइन एक्स अपान एक्स की ओरिजिनलिटी जो होती है वो एक से कम होती है। अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दिया गया है
मतलब x अपान साइन x है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, बस अंतर यही इतना है। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। चलिए, तो इसकी जो ओरिजिनलिटी है ये हो जाएगा n से बड़ा, है ना, प्लस, और आप जानते हो स्टूडेंट tan x अपान x भी क्या होता है, वो भी 1 से बड़ा, तो ये भी हो जाएगा n से बड़ा। बात आई समझ में? अब n से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर ले जाकर इसको किस पर पटकेगा, n पर। किस पर? n पर पटकेगा, तो ये हो जाएगा n प्लस n इज इक्वल टू 2n। दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें। चलिए ठीक है, नोट हो गया? कहीं कोई कंफ्यूजिंग? चलिए ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं। क्वेश्चन ले, चलिए देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में मिनिमम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और यहां दे रखा है tan x अपान x। इसको सॉल्व करना स्टूडेंट, है ना। पहले आप खुद ही ट्राई करें इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद ही ट्राई करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, ट्राई करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। हो गया? चलिए बताएं। चलिए आइए देखते हैं। जिनका हो गया वो ठीक, जिनका नहीं हुआ है वो स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर देखें, अर्थात व्हाइट बोर्ड पर देखें। चलिए ठीक है। आप इसमें ध्यान दें, कर क्या रहे हैं, है ना। इसमें किया क्या जा रहा है वो आप देखें। मिनिमम यहां इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बात समझ में आई, प्लस 2, और यहां tan x अपान x। ठीक, आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप इस बात को, किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटा क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें यहां देखिए, अब सर बताइए आप कैसे, आप समझ गए कि नहीं हमें छोटा चाहिए। इसमें ध्यान दीजिए, आप यहां मिनिमम लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मिनिमम लिखा गया, मतलब छोटा चाहिए, और स्क्वायर की छोटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए आप, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो बचेगा क्या, वो आप देखें, क्या बचेगा वो आप देखें। चलें डायरेक्ट, तो हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये मिनिमम हट जाएगा, क्योंकि मिनिमम रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, यहां tan x अपान x। बात समझ में आई कि नहीं आई? और हो जाएगा 2 tan x अपान x, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब tan x अपान x की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, वो 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? tan x अपान x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, 1 से बड़ा होता है। इसलिए अगर tan x अपान x इंटू 2 है, इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ा। बात समझ में आई? तो यहां पर लिखा जाएगा 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर
आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 2 से बड़ा 2.9999 ऐसा है ना, 2 से बड़ा। आई बात समझ की नहीं आई? ठीक, 2 से ज्यादा नहीं, आप 3 नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले 2 से बड़ा नहीं। आपको 2 से बड़ा मतलब 2.99 वो 3 के अंदर ही रहना है स्टूडेंट, ये बात है। तो 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पटकेगा? 2 पर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 2। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नोट करें क्वेश्चन को, नोट करें। चलिए ठीक है, आ गया ना समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कहीं कोई डाउट? स्टूडेंट कहीं कोई डाउट? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, है ना। ये बहुत चुच्चे क्वेश्चन है। और एक और ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है। इन दोनों क्वेश्चनों को सबसे पहले आप खुद ही ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर देख लेना। ट्राई हो गया स्टूडेंट, आ गया। चलिए आए, जिनका नहीं हुआ वो बोर्ड पर देखें, है ना। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्म चेक करना। बार बार मैं बता रहा हूं, लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्म चेक करें। क्या करेंगे? फॉर्म चेक करेंगे, और जो फॉर्म आए उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना है ना, यूज ऑफ मेथड का प्रयोग करना। आइए देखते हैं, यहां पर जो लिखा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x है। आई बात समझ में? आप स्टूडेंट अगर ये वैल्यू पुट करें 0 इंटू साइन 1/0, 1/0 क्या होता है स्टूडेंट? इन्फिनिटी। और सबसे अच्छी बात यह, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? साइन के अंदर कुछ भी आप डाल दो, पूरी दुनिया डाल दो साइन के अंदर, वो क्या देगा? आउटपुट -1 से 1 के बीच ही देगा, क्योंकि साइन x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टूडेंट वो क्या होती है? 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है? -1। तो उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, हो जाएगा 0 इंटू -1 to 1, और 0 से ये एक फाइनाइट वैल्यू है। क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है। तो जब एक फाइनाइट वैल्यू में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? चलिए इसको देखते हैं। स्टूडेंट फॉर्म चेक करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये देखिए इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है? इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बन रहा है। और स्टूडेंट ये बताया जा चुका है कि जहां पर इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बनेगा, ध्यान दीजिए, बात को ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं वर्ड पर, जहां पर 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा वहां पर एक पार्टी को नीचे ले जाना है। जब आप एक पार्टी को नीचे ले जाओगे उस कंडीशन में वो 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वहां पर l'Hopital यूज कर सकते हो, कहने का मतलब LHR भी लगा सकते हो, L'Hopital रूल का भी यूज कर सकते हो, है ना। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर इस वाले पार्टी को हम नीचे ले जाएंगे। क्या करेंगे? इस वाले पार्टी को नीचे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये होगा साइन 1/x। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/x, है ना।
इसको इस प्रकार से नीचे नहीं ले जाना, आप डायरेक्टली x कर दो, नहीं, इस प्रकार इसको डिनोमिनेटर में जाना है जिसे मल्टीप्लाई किया जाए वापिस से ऊपर वाला आ जाए। आई बात समझ में कि नहीं? जो ये है वही तो ये भी लिखा है ना, बात आ रही समझ में? चलिए ठीक है। अब आप फॉर्म चेक करेंगे स्टूडेंट, ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आई बात समझ में? तो बताइए साइन के बाजू में क्या लिखा है 1/x और नीचे क्या लिखा गया है 1/x। जब ये दोनों सेम होते हैं और ये वैल्यू पुट करने पर अगर ये साइन 0/0 बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब ये वाली वैल्यू यहां पुट करने पर साइन 0/0 बन रहा है तो वैल्यू 1, और ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम भी है और इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई। चलिए ठीक, नोट करें क्वेश्चन को, नोट करें स्टूडेंट, नोट करें, कहीं कोई डाउट हो तो स्पष्ट करें आप। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब स्टूडेंट जैसे sin x/x जो होता है वो 1 से कम होता है और tan x/x वो 1 से ग्रेटर होता है, 1 से बड़ा और 1 से लेस, है ना। अब इसको मैंने से एक सर्कल के माध्यम से क्वाड की सहायता से, टेंजेंट की सहायता से मैं इसको प्रूव भी किया था। अब आइए इसको दूसरे किसी मेथड से भी कर सकते हैं, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, अब आप देखिए है ना स्टूडेंट, चलिए देखिए देखिए स्टूडेंट, ध्यान दें आप, ध्यान दें स्टूडेंट, ये साइन x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है, दिखाई दे रहा है, ये साइन x का ग्राफ है। केवल इतना ग्राफ लिया गया -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक लिया गया है। अब स्टूडेंट अगर ये साइन x का ग्राफ है तो tan x ग्राफ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये y = sin x का है और ये y = tan x का है। आ रही बात समझ? इतना तो ग्राफ का बेसिक आइडिया आपको मालूम होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। और यदि हम y = x एक लाइन ऐसे खींच दें, ये y = x एक लाइन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, आई बात समझ में? देखिए स्टूडेंट ध्यान दें आप, अब ग्राफ में, अब हमें ग्राफ यहां जो बना है tan x और y = x और sin x बना है। ग्राफ में बड़ा क्या होता है? बड़ा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है बड़ा, बस ग्राफ में बड़ा का मतलब ऊंचा। क्या? ग्राफ में बड़ा का मतलब ऊंचा, बस इस वर्ड को आप ध्यान देंगे, ग्राफ में बड़ा का मतलब ऊंचा देखना है ना। आइए अब देखें, ये tan x का है और x ये sin x का है, इसमें कौन सा ग्राफ सबसे ऊंचा है? कौन सा ग्राफ ऊंचा है? tan x वाला ऊंचा है, तो tan x से इज ग्रेटर देन x, मतलब tan x जो है x से बड़ा है। बात समझ में आई? मतलब जो tan x है वो y = x से ऊंचा है। जिस दिन इसका इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा tan x/x = ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में कि नहीं आई? दिमाग में बात गई? चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो sin x का ग्राफ है वो y = x से नीचा है, मतलब नीचा है, इसका मतलब लेस देन है। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो स्टूडेंट? sin x इज लेस देन x, sin x इज लेस देन x, तो यहां से हो जाएगा sin x/x लेस देन 1। क्लियर हुआ? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन और आपने भूल गया कि tan x/x
की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती कि स्मॉल होती है, आप बस अगर ये ग्राफ आपको याद है, इसके हेल्प की सहायता से, इसकी सहायता से आप बता सकते हो कि tan x अपान x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है और sin x अपान x की वैल्यू 1 से स्मॉल होती है। आई समझ में? चलिए ठीक है, नोट करें। अब ऐसे इनवर्स वाला फंडा हम बता दे रहे हैं, यहां पर देखें इनवर्स ग्राफ इधर बता दे रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये y इक्वल टू किसका है? साइन x का है। यदि हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x ग्राफ बनाएंगे, जस्ट आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, या तो आप ग्राफ पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। कैलकुलस को पढ़ने के लिए ग्राफ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पूरी कैलकुलस स्टूडेंट, पूरी कैलकुलस हमारी ग्राफ पर ही नाचती है। क्या? पूरी कैलकुलस ग्राफ पर ही नाचेगी, पूरी कैलकुलस ग्राफ पर ही है। यदि आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो कैलकुलस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अर्थात जेईई मेंस, एडवांस, आप एनडीए ये सब क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसलिए ग्राफ का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। ग्राफ का भी वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी लिमिट, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन होने के बाद बनाएंगे ना। ये थोड़ा बोर्ड की दृष्टि से रखते हुए फिर हम ही बनाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x ग्राफ बनाएंगे, ये ऐसे बनेगी स्टूडेंट ये। और y इक्वल टू tan इनवर्स, ये ग्राफ जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का है। अब y इक्वल टू tan से ऐसे बनेगा, ये ऐसे, और y इक्वल टू x लाइन हमने खींच दी, ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू tan इनवर्स x है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं कोई डाउट है ना? आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है यदि आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है। बात समझ में आई? यदि आप ग्राफ नहीं पढ़े हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बस, और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना तो है, अगर आपने स्टार्ट किया है लिमिट पढ़ना और लिमिट का नॉलेज अच्छे से लेना चाहते हो, कहने का मतलब है जे लेवल का क्वेश्चन भी करना चाहते हो, जो मैं बताते चल रहा हूं, बस आप उतना फंडा क्लियर करते चले और ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा, टाटा मैकग्रा-हिल वगैरह बुक को भी सॉल्व करते रहें। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आपको पहुंचाने तक। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब देखिए ग्राफ से सबसे ऊंचा कौन है? साइन इनवर्स x है। साइन से ग्रेटर देन x है तो डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर tan इनवर्स x इज लेस देन x है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x अपान x लेस देन 1। ये हमने ऐसे भी प्रूव कर दिया। और प्रूव करने का तरीका है, और भी है प्रूव करने का तरीका, बस आप दो तरीका सीख लें, है ना। फिर बता देंगे जो अगला फंडा है ना, किस दिन फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा, है ना। नोट करें इसको। नोट हो गया? चलिए ठीक है, नोट हो गया। स्टूडेंट कहीं कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। एक और चुच्चा क्वेश्चन लगाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x साइन पाई अपान 4x इंटू कास पाई अपान 4x, ये है स्टूडेंट, है ना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन पाई अपान 4x इंटू कास पाई अपान 4x, ये क्वेश्चन लेते हैं। दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि फॉर्म चेक करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले फॉर्म चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या, जब फॉर्म चेक करेंगे तो यहां पर देखिए इन्फिनिटी डालेंगे और पाई अपान 0
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो इन्फिनिटिव इंटू जीरो का फॉर्म बनेगा। और क्योंकि ये बनेगा काश जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फॉर्म। और आप जानते हैं इन्फिनिटिव इंटू जीरो वाले फॉर्म में एक पार्टी को नीचे ले जाना, क्या करना है, एक पार्टी को नीचे ले जाना है। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। लिमिट इन्फिनिटिव एक्स टेंडिंग टू दिया गया है साइन पाई अपान 4x इंटू कास पाई अपान 4x, ये वाली पार्टी जब नीचे उचक के आएगी तो 1 अपान x बन जाएगा। आई बात समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम बाय सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर साइन दिखे वहां सेम बाय सेम बनाओ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, पाई बाई 4 से हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया है ना डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी कर दिया। बात समझ में आई। अब आप देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू जब इन्फिनिटिव डालोगे तो ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगी, तो और ये सेम बाई सेम है, ये दोनों समान है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हुआ पाई बाई 4 इंटू 1 इंटू, और जब यहाँ इन्फिनिटिव डालोगे पाई अपन इन्फिनिटिव मतलब पाई अपन इन्फिनिटिव मतलब जीरो, और काश जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, इंटू 1 इज इक्वल टू पाई अपान 4। आई बात समझ में। ये वाला क्वेश्चन कैसे है, वैल्यू पुट करो जीरो, यहां पर हो जाएगा साइन इन्फिनिटिव और यहां पर हो जाएगा कास इन्फिनिटिव। आई बात समझ नहीं आई, तो जीरो, साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, अरे भाई पूरी दुनिया डाल दो, तो क्या देगा -1 और 1 के बीच की वैल्यू देगा, तो -1 -1 to 1 इंटू काश के अंदर कुछ भी डाल दो, पूरी दुनिया डाल दो, है ना, ये भी क्या देगा -1 to 1, है ना। और ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, जिस दिन कोई व्यक्ति आ करके जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा तो पूरा क्या हो जाएगा जीरो, है। आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बस इस लेक्चर में यहीं तक, है ना।